गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज अपन आपका जो ये वीडियो है वो 8th क्लास के लिए है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 8th क्लास जो कि एक बोर्ड की क्लास है, उसमें सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। मैं आपको एक नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि जैसे ही वीडियो पूरा होने के बाद आप किताब के क्वेश्चन करिएगा और कोई डाउट होगा तो आप लोग क्या करिएगा, अपना जो स्कूल का ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर आप लोग अपने जो डाउट है वहाँ से क्लियर कर सकेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ वैसे आपको डाउट बहुत कम आएंगे, फिर भी एक आध क्वेश्चन में यदि आपको डाउट आता है तो आप लोग अपने ग्रुप में बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से आज मैं बात कर रहा हूँ, आपके एक प्रश्नावली है वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए वर्ग जो होता है, यहाँ पर आपके पास जो वर्ग है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ मैं। वर्ग जो होता है ये इसकी डेफिनेशन जो होती है वो क्या होती है, किसी भी संख्या की घात यदि 2 आ रही हो, घात बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसको पावर ही बोल सकते हैं। तो किसी भी संख्या की घात यदि 2 आ रही हो तो उसको क्या बोलेंगे, उस संख्या का वर्ग बोलेंगे, यानी स्क्वायर ही बोल सकते हैं अपन। तो देखिए जैसे मैं कहूँ 1 का वर्ग, यहाँ शुरुआत करता हूँ मैं, 1 का वर्ग की बात करूँ मैं तो देखिएगा 1 का जो वर्ग होगा उसको अपन बोल सकते हैं 1 का वर्ग मतलब 1 का स्क्वायर, यानी कि दूसरी भाषा में जो वर्ग होता है उसको बोल सकते हैं उसी पावर, संख्या की पावर 2। तो 1 की घात 2 है, अब जितनी घात होती है उसको उतनी बार गुणा करेंगे तो 1 गुणा 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आता है, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। चलिए अब आगे बात करता हूं मैं। इसी प्रकार 2 के वर्ग की बात करूं मैं तो 2 का जो वर्ग होगा उसको लिखेंगे अपन 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुणा 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। देखिए वर्ग हर एक कॉन्सेप्ट में, आपके हर एक कैलकुलेशन में वर्ग जरूरी है, तो आपको कम से कम 1 से लेकर 20 तक वर्ग याद होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक आपको वर्ग बताता हूँ, तो आप लोग फटाफट इसको आप लोग वीडियो को रोककर नोट कर सकते हो और आप लोग याद भी आपको करना है, तो वो ध्यान दीजिए। फिर उसी प्रकार मैं 3 के वर्ग की बात करूं मैं तो 3 का जो वर्ग होगा वो हो जाएगा 3 गुणा 3, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 आएगा। फिर मैं 4 के वर्ग की बात करूं तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर यानी कि 4 गुणा 4 जो कि हो जाएगा अपना 16। फिर उसी प्रकार मैं 5 के वर्ग की बात करूं तो 5 का वर्ग 5 गुणा 5 जो कि हो जाएगा 5 5 25। फिर मैं 6 के वर्ग की बात करूं तो 6 का स्क्वायर 6 गुणा 6, 6 को 6 से गुणा करेंगे 36। उसी प्रकार मैं 7 के वर्ग की बात करूं तो यहाँ पर 7 गुणा 7 ये हो जाएगा आपका 49। मैं 8 के वर्ग की बात करूं मैं तो यहाँ पर 8 गुणा 8, 8 को 8 से गुणा करेंगे 64। फिर उसी प्रकार मैं 9 के वर्ग की बात करूं तो यहाँ पर 9 गुणा 9, 9 को 9 से गुणा करेंगे 81। फिर उसी प्रकार मैं 10 के वर्ग की बात करूं तो यहाँ पर 10 गुणा 10 बराबर 100। ये अपना 1 से लेकर 10 तक के वर्ग हो गए। ठीक है, ये आपको क्या करना है, याद करना है भाई इसको ना, आप लोगों को याद करके पूरी तरह से याद होना चाहिए वो कंठस्थ, क्यों, क्योंकि हर एक चीज़ में, हर एक कैलकुलेशन में वर्ग जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए अब बात करते हैं अपन आगे 11 के वर्ग की बात करूं मैं तो यहाँ लिखूंगा मैं 11 का वर्ग, जिसको अपन 11 का वर्ग जो है 11 की घात 2, तो 11 गुणा 11, 11 11 से गुणा करेंगे तो 121 हो जाएगा। 11 11 से गुणा करेंगे तो 11 गुणा 11 121 हो गया। उसी प्रकार मैं 12 के वर्ग की बात करूं मैं तो 12 का जो वर्ग होगा वो 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 12 गुणा 12, और 12 को 12 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 144। उसी प्रकार मैं 13 के वर्ग की बात करूं तो 13 का वर्ग 13 गुणा 13 हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 169। ओके, फिर आगे मैं 14 के वर्ग की बात करूं मैं तो यहाँ पर आपके पास 14 गुणा 14 जो कि हो जाएगा 196 यानी 196। 15 के वर्ग की बात करूं मैं तो यहाँ पर 15 गुणा 15 ये हो जाएगा आपका 225। फिर उसी प्रकार मैं 16 के वर्ग की बात करूं तो यहाँ पर 16 गुणा 16 जो कि हो जाएगा 256। 17 के वर्ग की बात करूं मैं तो 17 गुणा 17 हो जाएगा अपना
289। फिर उसी प्रकार 18 के वर्ग की बात करें अपन तो यहाँ पर 18 गुणा 18 ये हो जाएगा आपका 324। उसी प्रकार मैं 19 के वर्ग की बात करूँ तो यहाँ पर 19 गुणा 19 ये हो जाएगा आपका 361। और लास्ट एंड फाइनल जो है 20 के वर्ग की बात करूँ मैं तो 20 गुणा 20 ये हो जाएगा आपका 400। देखिए सभी बच्चों को 1 से लेकर 20 तक का वर्ग मालूम होना चाहिए। क्लियर सबको? ये वर्बली कंठस्थ आपको याद होना चाहिए। आप लोग इसको 1-2 बार 2-3 बार वीडियो देखोगे तो आपको अपने आप ये याद हो। लिख लिख के याद करिएगा, अलग अलग बच्चों के अलग अलग होता है। किसी बच्चों को लिख लिख के याद करने से बहुत अच्छा समझ में आता है, तो आप लोग बहुत अच्छा याद होता है तो वो लिख लिख के याद कर सकते हैं। किन्हीं बच्चों को कि बार बार सुनने से याद होता है तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिएगा। ओके, चलिए ये तो वर्ग हो गया। आप लोग वीडियो को रोककर इनको 1 से लेकर 20 तक के वर्ग आराम से नोट कर सकते हो। अब देखो आपकी जो बुक में जो क्वेश्चन मिलेगा वो किस प्रकार का मिलेगा वो बताता हूँ आप लोगों को। देखिएगा आपकी जो बुक में क्वेश्चन मिलेगा वो किस प्रकार से मिलेगा। आपको कहेगा कोई भी संख्या दी गई होगी और उसके वर्ग का इकाई का अंक आपसे पूछेगा। कोई भी संख्या दी गई है और उसके वर्ग का इकाई का अंक आपसे पूछेगा कि इस संख्या का वर्ग का इकाई का अंक क्या होना चाहिए। तो देखिए उसको निकालने के लिए मैं आपको बहुत नॉर्मल सा बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो आप लोगों को बहुत मजे आएंगे कि सर बिल्कुल ये क्लियर हो गया। तो देखिएगा उसके लिए मैं आपको एक टेबल बताता हूँ। टेबल किस प्रकार की है कि यहाँ पर है संख्या का इकाई का अंक, संख्या जो दी गई है उसका इकाई का अंक लिख रहा हूं पहले मैं यहाँ पर, और फिर लिख रहा हूं यहाँ पर वर्ग का इकाई का अंक। यहाँ पर फिर मैं वर्ग का इकाई का अंक लिख रहा हूँ। ये आपको टेबल है, ये बिल्कुल आपको याद नहीं करनी है, अपने आप आपको ये समझ में आ जाएगी जब तक मैं आपको 2-3 बार इसको रिपीट करूँगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा भैया। बहुत नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग टेबल समझेंगे तो आपको बहुत मजे आएंगे और आपको ये कभी भी नहीं भूलेंगे आप लोग। तो देखिएगा संख्या का इकाई का, अब यहाँ पर एक शब्द ले रहा हूँ मैं कि सर ये इकाई का अंक क्या होता है, तो आप लोगों को पता हुआ है इकाई का अंक क्या होता है। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर 120 लिखूँ तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर 142 लिखूँ तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 2 होगा। ये आपको पता है। दाएं हाथ की तरफ से फर्स्ट जो अंक होता है उसको अपन इकाई का अंक बोलते हैं। क्लियर सबको ये? चलिए अब देखिएगा यदि मैं बात करूं 1 और 9 की, यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 1 या 9 आए, ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या का इकाई का अंक यदि 1 आ रहा हो या 9 आ रहा हो तो उसके वर्ग का इकाई का अंक होगा वो भी हमेशा 1 ही होगा। ये आपको याद रखना कि कोई सी भी संख्या है उसका इकाई का अंक, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ, जैसे यहाँ पर 121 है, इसका वर्ग करें अपन, यानी इसका वर्ग करूँ तो इसके वर्ग करने के बाद जो भी संख्या आएगी उसका इकाई का अंक 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इकाई का अंक क्या है, 1 है। यदि मैं यहाँ पर 129 लिखूँ, इसका वर्ग करूँ तो इसका वर्ग करने पर भी जो इसका इकाई का अंक 9 है तो इसका वर्ग करने के बाद जो आएगा इकाई का अंक वो क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर सबको? ये चलिए ये तो हो गई 1 और 9 इकाई, किसी भी संख्या का इकाई का अंक 1 या 9 हो तो उसकी वर्ग का इकाई का अंक 1 होता है। फिर बात करें अपन 2 की और 8 की, तो किसी भी संख्या के इकाई का अंक, किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2 हो या फिर 8 हो तो उसके वर्ग का इकाई का अंक जो होगा वो हमेशा 4 हो। ये आपको याद हो गया होगा। 2 और 8 हो तो उसके वर्ग का इकाई का अंक 4 होता है। फिर तीसरी बात करें अपन तो तीसरा जो है वो है आपके पास 3 या फिर 7, ये दिया हुआ है। तो ये किसी भी संख्या का इकाई का अंक 3 हो या फिर 7 हो, 3 हो या फिर 7 हो तो उसका वर्ग जो होगा उसका इकाई का अंक हमेशा 9 होगा।
ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करूं मैं 4 की और 6 की, तो 4 और 6 जो है उसका यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 4 या फिर 6 आ रहा हो तो उसके वर्ग के इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा। ये आपको 4 चीजें ध्यान रखनी है। मैं आपको 0 के बारे में बताऊंगा, पहले आप लोग 1 से लेकर 9 तक के बारे में ध्यान दीजिए। देखिएगा इसके अंदर 1 9 आए तो 1 होगा, 2 8 आए तो 4 होगा, 3 7 आए तो 9 होगा, 4 6 आए तो 6 होगा, और एक लास्ट बच गया अपने पास 5 बच गया। यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 है तो उसके वर्ग का इकाई अंक भी हमेशा 5 होगा। ये आप लोग लास्ट में ध्यान दीजिएगा कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 है तो उसके वर्ग का जो इकाई अंक होगा वो भी 5 ही होगा। अब देखिए मैं बोल रहा हूं आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, थोड़ा कम समझ में आ रहा है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए इसको पूरी तरह समझाता हूं। जैसे मैं लिखूं यहां पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मैं आपको 5 एग्जाम्पल करवाऊंगा। पांचों एग्जाम्पल से आपको एक टेबल जो है आपके किताब के जो क्वेश्चन है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है ये लिखूं मैं यहां पर 139 के वर्ग का इकाई अंक, 139 के वर्ग का इकाई अंक। अब देखिए मान लिया आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 139 के वर्ग का इकाई का अंक यदि अपने क्या कह रहा है तो अपन निकालते हैं। देखिए तो यहां पर अपन बात करते हैं, सबसे पहली चीज 139 है, तो इसमें चेक करूंगा मैं कि 139 जो है इसमें इकाई का अंक ढूंढेंगे अपन। तो देखिए इसमें इकाई का अंक बताओ कितना होगा, 9 है। 139 में इकाई का कितना है, 9 है। अब चेक करते हैं 9 टेबल में कहां पर, यहां पर है। 1 आए चाहे 9 आए तो बताओ उसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। तो इसके वर्ग का जो इकाई अंक होगा वो कितना हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा इसका फाइनल अंक। यानी देखते ही चुटकियों में अपना आंसर निकल के आ सकता है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, टेबल के जरिए अपन निकाल सकते हैं। चलिए थोड़ा बहुत कम समझ में आया होगा तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। देखिए अब मैं यहां पर बात करूं मैं 1002 के वर्ग, बड़ी से बड़ी संख्या ले सकते हैं अपन, इसके वर्ग का इकाई का अंक, इसके वर्ग का इकाई का अंक क्या हो सकता है तो वो देखिएगा। अब बताओ 1002 है, इसमें अपन सबसे पहले इकाई अंक डिसाइड करेंगे। तो देखिए इसमें इकाई अंक क्या होगा, 2 होगा। इसमें इकाई अंक क्या होगा, 2 होगा। तो इसमें इकाई अंक 2 है। अब टेबल में देखते हैं इकाई अंक कहां पर है, 2 है। तो बताओ इसका वर्ग का इकाई अंक कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो इसके वर्ग का जो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पूरी तरह समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ बच्चों को थोड़ा अभी भी डाउट लग रहा हो तो कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। जैसे यहां पर लिखूं मैं 31,626 लिख दिया मैंने, बड़ी संख्या हजारों में ले लिया मैंने, के वर्ग का इकाई का अंक, के वर्ग का इकाई का अंक अपने को डिसाइड करना है। तो सिंपल, कुछ नहीं सोचना है अपने को, क्या करना है, देखिए पहले संख्या देखो, पूरी संख्या से अपने को कतई कोई मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ मतलब है उस संख्या के इकाई का अंक से मतलब है। तो देखिए उस संख्या का इकाई का अंक डिसाइड करेंगे, तो इकाई का अंक क्या है, 6 है। इकाई अंक 6, तो उस 6 को टेबल में देखेंगे अपन, 6 कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है। तो इसके वर्ग का इकाई अंक भी क्या होगा, 6 ही होगा। तो इसके वर्ग का इकाई अंक 6 क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर होगा। अब देखिएगा आप लोगों की ये जो प्रश्नावली, छठी प्रश्नावली है, उसमें आपको ध्यान देना है। 6.1 के जो क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको शुरुआत में 1-2 क्वेश्चन है इस प्रकार करना है, आपको इकाई अंक पूछेगा। दूसरी बात आप लोगों को एक और इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे पहला काम इन क्वेश्चनों को निकालने से पहले 1 से लेकर 20 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा आगे तक काम आएंगे। तो सबसे पहला काम 1 से 20 तक याद करिएगा। उसके बाद में इस टेबल को आप लोग 2-3 बार बना लीजिएगा, आपको अपने आप याद हो जाएगा। यदि याद नहीं हो रहा है फिर मैं इसका तरीका बता दूं, टेबल भी कैसे बनी है तो वो बता देंगे, आपको वर्ग से पता लग जाएगा। तीसरी बात, इनके क्वेश्चन करना है आपको, और जो भी डाउट तो रहेंगे, मैथमेटिक्स से डाउट रहेंगे आपके, तो डाउट रहे उसको क्या करना है आपको, अपने जो स्कूल का ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर आप लोग डाउट को भेज सकते हैं, वहां से आपका सोल्यूशन हो जाएगा। लास्ट एंड फाइनल जो बात है, इसके जो क्वेश्चन है मैं PDF फाइल के थ्रू आपके ग्रुप में डालूंगा। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे,
PDF फाइल के थ्रू मैं आपकी जो स्कूल का ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप उसमें डालूंगा, तो उन क्वेश्चनों को भी आपको करना है। ये सब आपको होमवर्क की कॉपी में करना है। और कभी कभार मैं क्या करूँगा, जो आपको होमवर्क करेंगे तो आप लोगों की जो होमवर्क की कॉपी में क्वेश्चन है उनको फ़ोटो खींच के आपको भेजना है। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई करते लीजिए। ओके, थैंक यू।